ब्लूमबर्ग ने बोला इंडिया ने कि गोल्ड बेच दिया। आरबीआई ने कहा बिल्कुल नहीं। जो सुबह उठते ही आप एक हेडलाइन देखते हो, इंडिया ने $12 बिलियन का गोल्ड बेच दिया, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ का सोना। और ये रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स से। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। लोग पूछने लगे, क्या इंडिया के पास डॉलर की कमी हो गई है? क्या इकोनॉमी प्रेशर में है? जब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं तो इंडिया बेच क्यों रहा है? लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो बहुत कम देखने को मिलता है। आरबीआई खुद सामने आया और सीधा कहा, ये रिपोर्ट्स इनकरेक्ट है। आरबीआई के मुताबिक इंडिया के पास अभी भी 880.52 टन गोल्ड रिजर्व है। अब कहानी यही से इंटरेस्टिंग हो जाती है। असली सवाल ये नहीं है कि ब्लूमबर्ग सही था या आरबीआई। असली क्वेश्चन ये है, ब्लूमबर्ग को लगा कैसे कि इंडिया ने गोल्ड सेल किया है? और इसका जवाब छुपा है एक ऐसी डिटेल में जो ज़्यादा लोग नोटिस ही नहीं करते। आरबीआई हर हफ्ते अपने गोल्ड रिजर्व की वैल्यू बताता है, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता। पता होता है कि गोल्ड की टोटल वैल्यू कितनी है, पर गोल्ड के टन्स कितने हैं ये हर वीक ऑफिशियली नहीं बताया जाता। यहाँ से ब्लूमबर्ग की कैलकुलेशन शुरू हुई। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से गोल्ड रिजर्व्स को रफली एलबीएमए गोल्ड प्राइस के 90% पर वैल्यू किया जाता है। एलबीएमए यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड बेंचमार्क में से एक है। ब्लूमबर्ग ने आरबीआई के रिजर्व डेटा और गोल्ड प्राइसेस को यूज करके एस्टीमेट निकाला। अप्रैल 24 को एस्टीमेट आया अराउंड 879 टन्स, मई 1 को अराउंड 871 टन्स, मई 15 को अराउंड 886 टन्स, मई 22 को नियरली 880 टन्स। अब जरा ये देखिए, मई 22 का एस्टिमेटेड फिगर था 880 टन्स और आरबीआई का ऑफिशियल फिगर 880.52 टन्स। सिर्फ आधे टन का फर्क है। यानी ब्लूमबर्ग ने कोई रैंडम गैस नहीं लगाया था। कैलकुलेशन पब्लिक डेटा पर बेस थी, लेकिन आरबीआई फिर भी कह रहा है कि गोल्ड सेल नहीं हुआ है। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ हुआ? एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड प्राइसेस, डॉलर मूवमेंट्स, फॉरेक्स रिजर्व एडजस्टमेंट्स और वैल्यूएशन मेथड्स की वजह से डेटा ऐसा दिख सकता है जैसे गोल्ड बेचा गया हो, जबकि रियलिटी में गोल्ड रिजर्व सेम हो। और इसी वजह से ये स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ गोल्ड की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है डेटा की, ये स्टोरी है हेडलाइंस की, और ये स्टोरी है कि कैसे इकोनॉमिस्ट और सेंट्रल बैंक्स एक ही डेटा को अलग नजरिए से देख सकते हैं। अगली बार जब आप कोई शॉकिंग इकोनॉमिक हेडलाइन देखें, सिर्फ हेडलाइन मत देखिए, उसके पीछे का डेटा भी समझिए, क्योंकि असली कहानी वहाँ छुपी होती है। ऐसे ही हिडन स्टोरीज ऑन ट्रेड, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।